मेरा नाम माई सेल्फ आशीष कुमार, ठीक है। हम नेट क्वालिफाइड है, सीए इंटर क्वालिफाइड है, ठीक है। लास्ट आई थिंक 3 ईयर से हम टीचिंग फील्ड में है और डीपीएस स्कूल, दिल्ली स्कूल पटना, वहाँ पर आते थे, ठीक है। और इस साल ही हम सी में ज्वाइन किए हैं एज ए लेक्चरर। इतना काफी मेरे ख्याल से, ठीक है। बाद बाकी मेरा जो फेवरेट सब्जेक्ट है वो अकाउंट्स है, ठीक है। क्योंकि अकाउंट्स मेरे लिए क्या ट्रू लव है, ठीक है। हम ना अकाउंट छोड़ के कभी कुछ पढ़ें और ना कुछ पढ़ा पाते हैं। वैसे लॉ वो भी देख लेते हैं, बट अकाउंट्स इज माय कोर सब्जेक्ट पेपर, ठीक है। अकाउंट्स के साथ में बहुत पुराना रिश्ता है, बिकॉज हम इस पर रिसर्च भी कर रहे हैं, पीएचडी भी हम इसी पे कर रहे हैं, ठीक है। सो आई लव दिस सब्जेक्ट और तुम लोग को मजा आएगा, ठीक है। बस कंडीशन एक ही है कि जितना हम बताएंगे उसके बाद प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। अगर प्रैक्टिस करोगे तो चीजें उतनी ही आसान हो जाएंगी, ठीक है। नहीं करोगे तो मुश्किल होता जाएगा, क्योंकि अकाउंट्स के साथ खासियत बोल लो, बुराई बोल लो, दिक्कत ये है ना कि जितना भी समझ में आता है ना उतना ही जल्दी उसको भूल जाता है। और भूलता एक ही कंडीशन पे है कि जब आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, ठीक है। तो जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ये आसान होगा आपके लिए, जितना आप इससे भागेंगे उतना ये मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। अब मेरे ख्याल से यहाँ बहुत कोई कॉमर्स बैकग्राउंड से होगा और बहुत कोई नहीं भी होगा। तो जो लोग कॉमर्स वाले हैं अपना हाथ उठाइए एक बार, जिनका 12 में कॉमर्स है, 11-12 में। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग अंकित। रुचि का था और कोई? सर मेरा कॉमर्स था सर। वेरी गुड। अंकित का था, नैना का था, 3 लोग, ठीक है। बाकी लोगों को कॉमर्स नहीं था, कोई बात नहीं। अब जिनका कॉमर्स था, जिनका कॉमर्स नहीं था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग सब कॉमर्स वाले हो गए, ठीक। और हम लोग अकाउंट्स को ऐसे पढ़ेंगे जैसे पहले कभी पढ़ा ही नहीं था, ठीक है। तो हम लोग वहां से स्टार्ट करेंगे अकाउंट्स को, कि अकाउंट्स क्या होता है, क्यों आया, क्या जरूरत पड़ा, क्या यूज है, क्या रूल्स है, क्या प्रिंसिपल्स है, टाइप्स ऑफ अकाउंट, एवरीथिंग, ठीक है। तो आई थिंक अभी से लेके कम से कम 15, 20, 25 क्लास तो हम लोग बस बेसिक्स ही करने वाले हैं, ठीक है। बेसिक्स करेंगे, जर्नल करेंगे, लेजर करेंगे, सब कुछ करेंगे, क्योंकि एक बार जब आपका बेसिक्स हो जाता है ना तो फिर अकाउंट दिक्कत नहीं होता है। अकाउंट्स का जो बेसिक 4 पिलर है, दैट इज जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट। तो अगर वो क्लियर हो गया, हेलो, तब फिर कभी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर वो 3 में दिक्कत, 4 में दिक्कत रह गया तो पूरा अकाउंट्स आपको तंग करेगा हमेशा के लिए, ठीक है। तो हम लोग पहले बेसिक्स तो करेंगे। तो जो लोग पढ़ रहे हैं उनके लिए भी अच्छा बात है, जो लोग नहीं पढ़ रहे उनके लिए बहुत अच्छा बात है, क्योंकि जो लोग नहीं पढ़ रहे हैं वो ज्यादा सीरियस होकर सुनेंगे, आता नहीं है। जो लोग पढ़ रहे हैं वो कहेंगे अरे हमको तो आता ही है वाला, तो ये काम मत करना, ठीक है। तो जो पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, हाँ, सबको ध्यान से सुनना है, ठीक है। तो हम लोग पहले बात करते हैं कि सर व्हाई अकाउंट्स एज अ सब्जेक्ट वाज नीडेड इन द मार्केट। मार्केट में अकाउंट्स बोल के सब्जेक्ट का, पेपर का क्या जरूरत आन पड़ा सर? कौन सा ऐसा घड़ी था जिसमें ये अकाउंट्स आया? तो एक्चुअली अकाउंट्स वाज इन्वेंटेड बाय अ मैथमेटिशियन, ठीक है। जो फादर ऑफ अकाउंट्स है वो एक मैथमेटिशियन है जिनका नाम था ल्यूका पासोलोई, ठीक है। उन्होंने अकाउंट्स का इजाद किया सर। सर अकाउंट्स होता क्या है सर, करना क्या होता है? तो अकाउंट्स कुछ नहीं होता है, ये सिंपल सा हिसाब किताब है। हिसाब किताब रखना, जैसे तुम लोगों से बहुत कोई बैचलर पटना में रह रहा होगा, कितना कोई रहता है बैचलर? अरे कृष्णा गाना क्यों गा रहा है? कृष्णा में उठ, कृष्णा म्यूट करो सर, कृष्णा म्यूट करो। अच्छा ये लोग बताओ, कितने कोई बैचलर रहते हो? मतलब अभी तो सब कुछ फैमिली होगा ऐसे। मैं सर। ओके, कृष्णा रहता है और आदित्य रहता है, नैना भी रहती है, ओके गुड, सृष्टि रहती है, ओके, सन्नी रहता है, और सब रहता है बैचलर, वाह वेरी गुड। चलो, तो सब कोई बैचलर रहता है, ठीक है। तो क्या होता है सर बैचलर में कि महीने के पहले वीक में घर से पैसा आता है कि नहीं आता है? जो भी आए 5,000, 10,000, जिसको जो पैसा आता होगा, ठीक है।
अब हम लोग क्या करते हैं, उसका हिसाब लगाना चालू करते हैं कि भैया इतना रेंट देना है, 2500 रुपया रेंट में चल जाएगा, इतना खाने में जाएगा, इतना कपड़ा में जाएगा, इतना घूमने में जाएगा, इतना गिफ्ट लेने में चला जाएगा। ठीक है, कुछ पर्टिकुलर लोग को गिफ्ट लेना देना होता है तो गिफ्ट में भी खर्चा जाएगा। तो कुल मिला के हम लोग लगाते हैं कि इस महीने का इतना खर्चा, इतना पैसा आया अपने पास। ठीक है, तो ये भी क्या अकाउंट्स है कि सर कितना पैसा आ रहा है और कितना पैसा कहाँ कहाँ जाएगा, उसका हम पहले से तैयार कर लिया और कितना पैकेट में बच रहा है सर। तो दिस इज व्हाट अकाउंट्स। ठीक है, तो उसको हम लोग अकाउंट्स बोलते हैं। बस तरीका क्या हो गया सर कि अकाउंट्स हम लोग इसको एक फॉर्मल प्रेजेंटेशन के वे में पढ़ेंगे कि हाउ डू वी रिकॉर्ड दिस ट्रांजेक्शंस, इन ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कैसे करना है। ठीक है, एक जो किराना दुकान वाला होता है आपके मोहल्ले में, वो भी अकाउंट्स बनाता है सर। ठीक है, उसको भी अकाउंट्स आता है, बट उसको अकाउंट्स आपकी तरह नहीं आता है। वो क्या करता है, अगर मान लो रुचि कुछ सामान खरीदे घर में, ठीक है, एक कॉपी निकालता, लिखता है उस पर रुचि ये सामान ले गई है और कहानी खत्म। होता ही नहीं होता है, करता ही नहीं लोग ऐसा। फिर मंथ के लास्ट में जाते हैं हम लोग, तो लोग बोलते हैं कि भैया आपका इतना पैसा बाकी है, दे दीजिए, आप पैसा दीजिए, वो आपका पेज काट देता है कि चलिए रफा सफा हो गया, कहानी खत्म। वो भी क्या अकाउंट्स है। डिफरेंस क्या है सर, उनके अकाउंट्स में प्रेजेंटेशन नहीं होता है, अपने अकाउंट्स में प्रेजेंटेशन होगा। हम लोग के पास प्रेजेंटेशन होगा। ठीक है, हम लोग प्रेजेंट करेंगे। कैसे प्रेजेंट करेंगे वो हम लोग सीखेंगे। हम लोग फॉर्मूलाज लगाएंगे, हम लोग रूल्स पढ़ेंगे, प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे। क्यों पढ़ना पड़ता है सर इतना प्रिंसिपल्स और रूल्स? ताकि इसलिए कि आप जब अकाउंट्स बनाओ तो यूनिफॉर्म रहे। क्योंकि किसी बिजनेस में ना जब अकाउंट्स बनता है, ठीक है, तो वो बिजनेस के लिए तो बनता है, साथ में वैसे लोग के लिए बनता है जो उस बिजनेस से इंटरेस्टेड हैं, जो उस बिजनेस से जुड़े हुए हैं, जो जानना चाहते हैं कि बिजनेस फायदा कर रहा है या नुकसान कर रहा है। ठीक है, उन सब लोगों के लिए अकाउंट हम लोग बनाते हैं। जैसे मान लो रिलायंस कंपनी है, ठीक है, अब रिलायंस कंपनी का शेयर है, तो शेयर तो बहुत कोई के पास होगा, कुछ ऐसे लोग के पास भी होगा जिनको अकाउंट नॉलेज नहीं है, कुछ ऐसे लोग भी खरीदे होंगे जो पढ़े लिखे नहीं है। ठीक है, सब खरीदे होंगे। ठीक है, कोई बात नहीं ना, कैमरा ऑन कर ले। ठीक है, जिसका कैमरा ऑन हो रहा है ऑन कर लो, ऐसा कोई इशू नहीं है। तो दिक्कत बात क्या हुआ सर कि सबको इंफॉर्मेशन चाहिए कि कंपनी क्या प्रॉफिट में है कि लॉस में है। तो हम जब भी अकाउंट्स बनाते हैं ना, तो अपने स्टेक होल्डर्स को ध्यान रख के बनाते हैं। स्टेक होल्डर्स बोले तो शेयर होल्डर, डिवेंचर, इन्वेस्टर, डेटा क्रेडिटर, मतलब एवरीवन हु हैज सम सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इन दैट कंपनी और बिजनेस। ठीक है, ताकि हम जब बुक्स ऑफ अकाउंट प्रिपेयर करें, प्रेजेंट करें, तो उसको चीज समझ में आए। तो इसके लिए प्रिंसिपल रखना बहुत जरूरी था। ठीक है, हम लोग सारे प्रिंसिपल्स को पढ़ेंगे, इसको हम बोलते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, गैप, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ठीक है, अब सर दूसरा बात ये है सर अकाउंट्स बनता कितने टाइप का है। ठीक है, तो अकाउंट्स 3 टाइप में बनता है सर। ठीक, सर क्या बोल रहे हैं आप 3 टाइप? हम बोले हाँ 3 टाइप बनता है। जैसे बिजनेस 3 टाइप में होता है ना, बिजनेस का 3 फॉर्म है, कोई बताएगा क्या क्या है वो फॉर्म? एनीवन? 3 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस। अरे तुम लोग बैचलर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट का लड़का लोग हैं, बता तो 3 फॉर्म कौन कौन सा? हाँ, सर पार्टनरशिप, सोल प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, जॉइंट स्टॉक कंपनी। वेरी गुड। 3 होता है सर, पार्टनरशिप, यस सर, सोल प्रोप्राइटरशिप और जॉइंट स्टॉक कंपनी। सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब क्या हो गया कि अकेला आदमी जो है सो हम ही है, सारा कुछ हम करेंगे। ठीक है, तो इसका एक अच्छा ऑप्शन आ गया ओपीसी, 1 पर्सन कंपनी। अब इंस्टेड ऑफ लोग सोल प्रोप्राइटरशिप में ना जाके वो कहाँ जा रहे हैं? ओपीसी में जा रहे हैं, 1 पर्सन कंपनी में जा रहे हैं। ठीक है, तो एक तो अकाउंट्स बनता है सोल प्रोप्राइटरशिप का, तो उसका डिफरेंट बनता है सर। दूसरा बनता है पार्टनरशिप के लिए, तो पार्टनरशिप अकाउंट्स का होगा अलग बनता है सर। और तीसरा हो गया कंपनी, तो कंपनी अकाउंट्स अलग बनता है, क्योंकि कंपनी में क्या होता है, कंपनी लॉ लगता है, और जहां लॉ आएगा ना तो वहां आपको उसका प्रोविजंस को ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, अब अकाउंटेंसी क्या होता है सर? ठीक है, तो बेसिकली अकाउंटेंसी, ठीक है, हम लोग बोल सकते हैं कि वो लैंग्वेज है अकाउंट्स का। ठीक है, कि अकाउंट्स को कैसे पढ़ना है उसको हम क्या बोलते हैं? अकाउंटेंसी, वो सिखाता है। ठीक, अकाउंटिंग क्या हो गया सर? तो अकाउंटिंग जो है वो प्रोसेस है। ठीक है, ये अकाउंट्स में कैसे रिकॉर्ड करना है, किस राशि को कहाँ दिखाना है, उसको हम क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग बोलते हैं। ठीक सर, अब ये बताइए कि अकाउंट्स में कैसा ट्रांजेक्शन आएगा, कौन से ट्रांजेक्शन हम लोग रिकॉर्ड करते हैं? ठीक है,
तो जिस दिन आप लोग कॉमर्स लिए या जो लोग भी अभी कॉमर्स ले लिया है, पीवीएम कर रहा है, कॉमर्स लिया है, आपके लिए सिर्फ एक ही चीज है सर, पैसा। हम लोग बहुत अमीर होते हैं, हम लोग कोई भी बात लाख करोड़ से नीचे नहीं करते हैं। जितना भी क्वेश्चन लो उसमें कम से कम लाख रुपए तो रहेगा ही, लाख से नीचे कोई बात नहीं करना है, ठीक है। तो हम लोग बस पैसे का बात करेंगे, हम लोग धन के बारे में पढ़ेंगे, पैसा पैसा पैसा, ठीक है। और अकाउंट्स क्या कहता है सर कि जहां पैसा आएगा वहां अकाउंट्स आएगा, जहां आपको पैसा दिखेगा वहां आपको अकाउंट्स लगा देना है। मतलब क्या हो गया सर, अकाउंट्स में सिर्फ वही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होता है जहां पे क्या हो, पैसा हो, जहां पे क्या हो, पैसा हो। जहां पैसा नहीं होगा वहां अकाउंट्स को कोई मतलब नहीं है। अकाउंट्स को हार्ड वर्क से, लव से, प्यार से, इमोशन से, गुस्सा से कोई मतलब नहीं है। अगर आप उसको पैसे के सेंस में तोल सकते हो, मॉनेटरी सेंस में वैल्यू लगा सकते हो, तो वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होता है। यहाँ तक बात क्लियर सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब हम ये समझेंगे सर अकाउंट्स बनाना किसका है। अच्छा, बोलने के बाद ना सबका माइक अपना अपना म्यूट करना जल्दी से, ठीक है, क्योंकि जो लोग हेडफोन या ईयरफोन लगाए रहते हैं तो कान में बड़ा जोर से आवाज आता है, ठीक, तो दिमाग की नसें हिल जाती हैं। तो क्या हो रहा है, हाँ क्या बता रहे थे कि सर अब अकाउंट सर किसके लिए बनाना है, जी क्या बोल रहे थे, भूल गए, बताओ, रिपीट करना एक बार। अकाउंट सिर्फ पैसा अकाउंट्स 3 तरीके के होते हैं। ट्रांजेक्शन हो गया, ठीक है, और फिर Partnership, joint stock company. वो भी हो गया, चलो Business एकदम दिमाग शिफ्ट कर यार। Account record calculation. क्या होगा, कौन सा उनका बनता है वो बताने वाले थे सर आप। जिसका माइक नहीं आवाज नहीं कर रहा वो अनम्यूट करके बोलना। Account recorded, sir. अकाउंट्स रिकॉर्डेड, अकाउंट सर बता रहे थे कि अकाउंट को सिर्फ पैसा से मतलब होता है, हाँ, मतलब ठीक है। इमोशंस, लव्स ये सब नहीं से नहीं होता है। तो अकाउंट्स में सिर्फ क्या करते हैं सर, मॉनिटर ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं, मतलब वैसा ट्रांजेक्शन, ठीक है ना, जहां पे पैसा आएगा या जिस ट्रांजेक्शन को हम लोग पैसे के सेंस में मेजर कर सके, केवल वही ट्रांजेक्शन आएगा, अनलेस और बाकी कोई चीज यहाँ रिकॉर्ड नहीं होता है, ठीक है। अब अकाउंटिंग में प्रोसेस है सर, प्रोसेस क्या है, तो सबसे पहला प्रोसेस होता है रिकॉर्डिंग का, ठीक है, ये सब लिखवाएंगे अभी हम, खाली सुन लो। फिर प्रोसेस होता है क्लासिफिकेशन का या पोस्टिंग का, ठीक है। फिर प्रोसेस होता है समराइजिंग का, ठीक है। फिर होता है एनालाइजिंग का, और तब होता है इंटरप्रेटिंग, ठीक है। क्या क्या होगा, रिकॉर्डिंग, पोस्टिंग या Recording, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, classifying. एनालाइजिंग और इंटरप्रेटिंग, ठीक है। ये 5 प्रोसेस अकाउंट्स को हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इसी 5 प्रोसेस हम लोग पढ़ेंगे अकाउंट्स को, ठीक। तो पहले लिख लो, गिव हेडिंग बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ अकाउंटेंसी, बेसिक कंसेप्ट ऑफ अकाउंटेंसी। अच्छा, हम लोग अकाउंट जब भी बनाएंगे ना, तो हम लोग अकाउंट्स हमेशा बिजनेस का बनाते हैं, बिजनेस बुक्स में बनाते हैं। अकाउंट्स को बिजनेसमैन से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। सो अकाउंट्स इज ऑलवेज प्रिपेयर्ड फॉर द बिजनेस, नॉट फॉर द बिजनेसमैन। आप अकाउंट में जो अकाउंट तो बस प्रॉफिट और लॉस के लिए बनाते हैं ना। क्या कृष्णा, सर बोला है अकाउंट तो बस प्रॉफिट और लॉस के लिए बनाते हैं ना, नहीं, किस कंपनी का। ऐसा नहीं है, अकाउंट बहुत चीज के बनाते हैं। अकाउंट हम लोग फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए बनाते हैं, प्रॉफिट और लॉस उसका एक पार्ट है, ठीक है कृष्णा, यस सर। बिजनेस का एक वो पार्ट है, ठीक। तो बेसिक कंसेप्ट ऑफ अकाउंटेंसी हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। Sir, सबसे पहले account is लिखो, always क्या रुचि, account is always a हाँ, अकाउंट्स इज ऑलवेज प्रिपेयर्ड फॉर द बिजनेस या फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। अच्छा, अपने क्लास में दोनों नैना अलग अलग है क्या? yes sir. एक नैना साथी है, एक नैना Yes, sir. भाती है। ओके, चलो नैना 1 नैना 2, ये भी ठीक है, लिख लिए। यस Done, sir. चलिए अब लिखिए प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग।
Process of accounting. सबसे पहले इसमें रिकॉर्डिंग, फिर एरो देके क्लासिफाइंग, ठीक है। ऐसे देखिए रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, क्लासिफाइंग के बाद समराइजिंग, आफ्टर क्लासिफाइंग राइट समराइजिंग, समराइजिंग के बाद एनालाइजिंग, और एनालाइजिंग के बाद इंटरप्रेटिंग। रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग, ये स्टेप्स बोल लो या प्रोसेस बोल लो अकाउंटिंग का है, ठीक है। डन, लिख ले सब कोई। Done, sir. अब ऐसे लिखना, रिकॉर्डिंग के नीचे जर्नल एंट्री, रिकॉर्डिंग नीचे जर्नल एंट्री, क्लासिफाइंग के नीचे लेजर, क्लासिफाइंग के नीचे लेजर, समराइजिंग के नीचे ट्रायल बैलेंस, समराइजिंग के नीचे ट्रायल बैलेंस, एनालाइजिंग नीचे फिनेंशियल स्टेटमेंट, एनालाइजिंग के नीचे फिनेंशियल स्टेटमेंट। Done, sir. डन, और इंटरप्रेटिंग के नीचे लिखो रेशियो एनालिसिस, इंटरप्रेटिंग के नीचे रेशियो एनालिसिस। Done, sir. डन। अब कोई Yes, तुमसे sir. पूछे कि सर अकाउंटिंग क्या है, what is the definition of accounting? You can say that sir, accounting is the process of recording, classifying, summarizing, analyzing and interpreting the result of business transaction. Business transaction, कि जो ट्रांजेक्शन में बिजनेस का है सर, उसको हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, क्लासिफाई करेंगे, पता करेंगे क्या रिजल्ट आ रहा है उससे, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग। सबको क्लियर है? Accounting. कोई डाउट किसी को भी? Yes, sir. यस सर, नो No, सर। sir. चलिए, तो नाउ नेक्स्ट पॉइंट लिखना, ओनली लेजर क्या होता है? monetary transactions, only monetary transactions will be recorded, only monetary transactions will be recorded in the books of account, in the books of account. That means transactions which have, that means transactions which have monetary value
transactions which have monetary value or which could be valued सर और के बाद क्या बोला which could आपने? be valued in the terms of money. Done, sir. Which could be valued in terms of money. Only those transactions will be recorded. Done, sir. Done. चलिए तो ये Yes, हो sir. गया कि सर Sir. इसमें क्या करना है, ठीक है, क्या क्या रिकॉर्ड होता है सर, ठीक है, ये सब उसका बात हो गया। अब हम लोग ये सीखेंगे कि सर अकाउंट्स का टाइप कितना होता है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ अकाउंट, ठीक है, कौन कौन सा टाइप्स है। तो पहले हम जानेंगे टाइप्स, ठीक है, और टाइप्स पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ेंगे अकाउंटिंग प्रिंसिपल, ठीक है, हम बता दे रहे हैं। पहले पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, फिर पढ़ेंगे अकाउंटिंग प्रिंसिपल, ठीक है, और अकाउंटिंग प्रिंसिपल पढ़ने के बाद हम लोग करेंगे जर्नल, ठीक है, या अकाउंटिंग क्वेश्चन। तो टाइप्स जान लो और टाइप्स के बाद हम कहाँ चलेंगे सर, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की ओर, क्योंकि प्रिंसिपल पढ़ना सर। जरूरी है। हाँ वो बोलो सर यहाँ जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, रेशियो एनालिसिस सब एक दूसरे से लिंकअप रहता है सर। जर्नल से लेजर बनता है, लेजर से अगर trial आपको जर्नल नहीं आएगा तो लेजर नहीं बनेगा, लेजर नहीं बनेगा तो ट्रायल बैलेंस नहीं बनेगा, ट्रायल बैलेंस नहीं बनेगा तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनेगा। इसमें क्या क्या आता है, ट्रेडिंग और बैलेंस शीट, और वो नहीं बनेगा तो इंटरप्रेट किसको करोगे, बात समझ में आ रहा है, तो रेशियो एनालिसिस नहीं हो पाएगा। तो सारा एक दूसरे Yes, से sir. लिंक है, इसलिए हम बोले क्या सर, ये जो पांचों में 5 बेसिक पिलर्स है सर, इसमें से एक पिलर भी बीच से टूट गया, गड़बड़ हो गया तो पूरा अकाउंट गड़बड़ हो जाएगा, तो ये गड़बड़ नहीं होना चाहिए सर हाँ। ये जनरल एंट्री, लेजर, ट्रायल बैलेंस, मतलब ये सब क्या हुआ सर, समझ नहीं आ रहा है उतना अच्छे से ये हमको। सब क्या हुआ, ये सब सिंपल समझ लो कि एक प्रोसेस है, ठीक है। जैसे सिंपल सा मैं बात बताओ, नैना चाय बनाती हो, यस सर। चाय बनाने के क्या क्या करना पड़ता है, सर दूध लेना पड़ेगा, पानी लेना पड़ेगा, चीनी और चाय पत्ती, बस बन गया, चाय मिला के दे देंगे। गैस जलाना पड़ेगा नहीं तो गैस भी लेंगे, उसको ऑन कर देंगे, तो सामान ऑन सब ये करेंगे। चाहिए होगा सर। उसको तो पूरा प्रोसेस बताना, तो तुम तो वही Yes, sir. करेगी जैसे एक बार तारक मंडा बोलता है, उसमें एपिसोड आया था, उसमें जो टप्पू का शादी होता है और वो चाय बनाती है, दूध लिया, पानी लिया, चीनी लिया और चाय पत्ती हो लिया, गया। तो बेटा इसमें गैस जलाया था, नहीं नहीं गैस के पास कौन जाएगा, बस मिला के दे दिया, दे दिया। ठीक है। तो नैना वैसे चाय नहीं बनाना, ठीक है। यस तो नैना क्या हुआ, चाय बनाने में क्या क्या लगा सर, तो पहले हम क्या लाए सर, दूध लाए, पानी लाए, चाय पत्ती लाए, चीनी लाए, ठीक है, सबको हम लोग गैस पे चढ़ाएं, खौलाएं, तब लास्टली क्या बना, चाय बना, ठीक है। तो ये सारा क्या था, प्रोसेस था। तो ये सब क्या है, प्रोसेस है, जिसमें आपको लास्टली क्या मिलेगा सर, तो आपका बुक्स ऑफ अकाउंट बनके तैयार हो जाएगा, ठीक है ना। तैयार होगा। यस सर। चाय ऐसे मत बनाना प्लीज, सर बनाते नहीं है ना, तो इसलिए कंफ्यूजन हो गया सर। बनाना चाहिए। अरे खाना बनाना सर जर्नल तो बड़ा, एवरी देखो सर जर्नल, एवरीवन शुड नो सर जर्नल तो ठीक है, बिकॉज खाना ये सर बनाना बनाते हैं बट अच्छा, आता है सुनो सर, लेकिन करते नहीं है ना, तो अच्छा, इस ठीक वजह से है, कोई प्रॉब्लम हो बात नहीं। जाता अरे सुनो तो, है। यस खाना सर। बनाना लाइफ से मुश्किल अभी है, बच्चे हैं ना। अभी बच्चे हैं, कौन से में वर्किंग में? तुम लोग का सर, बहुत आता है एज हो गया, खाना। ठीक है, तुम लोग के एज में लोग बिनीडर बन जा रहा है, अलग बात है हम नहीं बन पाए, ठीक है, हम भी ट्राई कर रहे हैं बनने का, बट बन ही जाएंगे। तो एज कोई बात नहीं होता, यू कैन स्टार्ट डूइंग, और कुकिंग इज अ गुड थिंग, ठीक है, ऐसा कोई जेंडर स्टीरियोटाइप नहीं है कि बस लड़कियां ही खाना बनाएंगी, लड़के ही बना सकते हैं।
इवन तुम देख लो जितने भी रेस्टोरेंट होते हैं या होटल्स हैं, वहां पे जितना भी सन्नी क्या कर रहा है भाई, गाय पीट रहा है, ठीक है। वहां पे जो कुक होते हैं वो क्या होते हैं, मेनली होते हैं ना, या शादी में जैसे अभी मेरी मतलब बहन का शादी हुआ, वहां पे 3000 लोग खाना खाए, तो जो खाना बनाया कौन था, हलवाई लोग था, तो लड़के लोग ही थे। सो वी Yes. शुड नो हाउ टू कुक। खाना बनाना बहुत इसेंशियल कहो कि एक लाइफ सेविंग टाइम है। और यार जब तुम लोग बैचलर रहते हो तो सब सीखना चाहिए। जब बात निकला तो थोड़ा हम लोग बात करते सर हैं। सीख लिया सर मैंने। सीख लिया सर, है।